बढ़ते हैं आगे और बात टॉप एंगल की अगली स्टोरी की करते हैं और ये स्टोरी है रूस यूक्रेन जंग की। दोनों देशों के बीच जारी जंग को खत्म करने के लिए पीस प्लान को लेकर अमेरिका और यूक्रेन कई मुद्दों पर सहमति के बेहद करीब पहुंच गए हैं, लेकिन रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला जारी है। रूसी सेना ने डोनबास के कई इलाकों में आगे बढ़ते हुए साफ कर दिया कि रुकेंगे नहीं, जबकि यूक्रेनी सेना को अपना मोर्चा छोड़कर पीछे हटना पड़ रहा है। डोनबास में यूक्रेन का मजबूत किला ढह गया। डोनबास के सिवर्स्क, अंदरविका, डोनेस्क इलाके में रूसी सेना का कब्जा हो गया है, तो इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जंग खत्म करने के लिए 20 पॉइंट वाले पीस प्लान की शर्तों को सामने रख दिया है। लेकिन इस पीस प्लान को लेकर रूस ने कोई जवाब अब तक नहीं दिया है। जेलेंस्की के नए पीस प्लान में है क्या शर्तें हैं और राष्ट्रपति पुतिन का अगला प्लान क्या हो सकता है, इसका भी टॉप एंगल से एनालिसिस करते हैं। रूस यूक्रेन जंग तेज हो रहा है। रूस का यूक्रेन पर विध्वंसक हमला जारी है। फ्रंटलाइन पर रूसी सेना आगे बढ़ती जा रही है और यूक्रेनी सेना बैकफुट पर है। यूक्रेन का डोनबास में मजबूत किला पूरी तरह ढह गया। डोनबास के सिवर्स्क, अंदरविका, डोनेस्क इलाके में रूसी सेना पूरी तरह से दाखिल हो गई, इसे अपने कब्जे में ले लिया। अब यूक्रेनी सेना यहां करीब 500 किलोमीटर पीछे हट गई है। इसी बीच जंग खत्म करने को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के बीच पीस प्लान की शर्तों पर काफी हद तक सहमति बनी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 20 पॉइंट वाले पीस प्लान की शर्तों का खुलासा कर दिया और कहा कि पीस प्लान रूस से युद्ध खत्म करने का आधार बन सकता है, लेकिन शांति समझौता के दो बड़े मुद्दे पर जेलेंस्की अड़े हुए हैं, जिसमें ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट और डोनबास इलाके पर कंट्रोल को लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई। जेलेंस्की ने कहा अमेरिका ने एक फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने का प्रपोजल रखा है, जिसे अलग किया जाना चाहिए। साथ ही जेलेंस्की ने कहा कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के इलाके के लिए इसी तरह की व्यवस्था संभव हो सकती है, जो फिलहाल रूस के कंट्रोल में है। अब आपको टॉप एंगल से बताते हैं यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर नए पीस प्लान में आखिर है तो क्या है, मुख्य बातें इसकी क्या है, जिसमें यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी दी जाए। रूस और यूक्रेन आक्रामकता रोकने का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करेंगे, इसकी निगरानी अंतरिक्ष से की जाएगी। इस समझौते में यूक्रेन सेना घटाने पर सहमत नहीं हुआ है और यूक्रेन 8 लाख सैनिकों की अपनी सेना बनाए रखेगा। यूक्रेन एक तय तारीख पर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनेगा। युद्ध में तबाह यूक्रेन को पैकेज मिलेगा। इसके लिए $800 अरब जुटाने का टारगेट भी रखा गया है। यूक्रेन एनपीटी के तहत नॉन न्यूक्लियर देश बना रहेगा, मतलब यूक्रेन परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। यूक्रेन को रूस नीपर नदी और काला सागर के व्यावसायिक उपयोग में बाधा नहीं डालेगा। पीस एग्रीमेंट पर दस्तखत होने के तुरंत बाद यूक्रेन में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे। यह एग्रीमेंट कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा। इसकी निगरानी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता में पीस काउंसिल भी बनाई जाएगी। कोई नियम तोड़ेगा तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। जैसे ही सभी पक्ष इस समझौते पर सहमत होंगे, फौरन कंप्लीट सीज फायर लागू हो जाएगा। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये पीस एग्रीमेंट रूस को भेज दिया गया है, जिसके बाद इस प्लान की मंजूरी को लेकर सबकी निगाहें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर टिकी है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ने जंग को और भड़काने वाला बयान दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने
रूसी राष्ट्रपति पुतिन का नाम लिए बिना कहा, हम सभी एक ही सपना देखते हैं, हम सभी एक ही दुआ करते हैं, काश वो मर जाए, जैसा कि हर कोई अपने मन में कहता है। रूस ने चाहे हमें कितनी भी पीड़ा क्यों ना दी हो, उस चीज पर कब्जा करने में बम ब्लास्ट से सक्षम नहीं है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। वो है हमारा यूक्रेनी हर्ट, एक दूसरे पर हमारा विश्वास, हमारी एकता। जेलेंस्की के इस तरह नफरती बयान से पीस प्लान पर सहमति बनने की संभावना और कम हो गई है। ऐसे में डोनबास और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को लेकर सहमति नहीं बनी है, जो शांति वार्ता की सबसे बड़ी अड़चन बनी है। रूस ने डोनबास इलाके को अपने में शामिल करने का दावा भी कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि वो यूक्रेन से जमीन छोड़ने की मांग पर समझौता नहीं करेंगे। तो वहीं जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि कब्जा किए इलाकों को कभी रूस का हिस्सा नहीं मानेंगे। इस पर राष्ट्रपति पुतिन साफ कह रहे हैं, जंग रोकने को लेकर अगर बातचीत से सहमति नहीं बनती है तो रूस सैन्य ताकत के दम पर इन इलाकों को हासिल करेगा। तो पीस प्लान आ गया, कई दौर की बैठकें हो गई, लेकिन इसके बावजूद 3.5 साल से चला रहा रूस यूक्रेन का जंग नहीं थम रहा। और इसके पीछे की वजह सिर्फ एक है, वो है डोनबास। ये वो इलाका जैसे रूस छोड़ना नहीं चाहता और यूक्रेन कहता कि यूक्रेन का हट है, वो इसके बिना हटेगा नहीं। चलिए बढ़ते आगे और टॉप एंगल की अगली स्टोरी की बात करते हैं। ये है जेफरी एप्स्टीन की फाइल से जुड़ी। अमेरिका के कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की फाइलें जैसे जैसे सामने आती जा रही है, विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के न्याय विभाग ने ऐलान किया, एप्स्टीन से संबंधित 10 लाख से ज्यादा नए दस्तावेज मिले हैं, जिन्हें सार्वजनिक करने में अब और देरी होगी। जबकि एप्स्टीन की सभी फाइलें जारी करने में 19 दिसंबर की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया और लंबी खिंच गई है। तो वहीं जो अब तक जो फाइलें जारी की गई, उसमें ट्रंप और एप्स्टीन की पुरानी जान पहचान, निजी यात्रा, कुछ गंभीर आरोपों का जिक्र भी है। टॉप एंगल से विस्तार से बताएंगे। अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की 10 लाख से ज्यादा नए दस्तावेज मिले हैं और न्याय विभाग कह रहा है इतने बड़े पैमाने पर मिले दस्तावेज की समीक्षा और जरूरी बदलाव करने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, जिससे एप्स्टीन फाइल को जारी करने की प्रक्रिया लंबी खिंच सकती है। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के यूएस अटॉर्नी ऑफिस और एफबीआई ने यह अतिरिक्त दस्तावेज खोज निकाली। हालांकि न्याय विभाग ने यह नहीं बताया कि दस्तावेज कब मिले, कब उन्हें सूचना दी गई, लेकिन न्याय विभाग ने साफ कहा कि दस्तावेजों की भारी मात्रा की वजह से पूरी रिलीज करने में कुछ और हफ्ते इसमें लगेंगे। इससे पहले एप्स्टीन से जुड़े करीब 30,000 पन्नों के जो नए दस्तावेज जारी किए गए, उनमें एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम सामने आया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप मुश्किल में है।